आज दिनांक 9 जनवरी 2026 को रामपुर दोराहे पे AIMIM की एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। ये सभा साहिब बेग के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सभा के मुख्य अतिथि के रूप में AIMIM के महानगर अध्यक्ष श्री रियासत हुसैन अंसारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभा के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत करने पर चर्चा की गई, जिसमें साहिब बेग को AIMIM महानगर सचिव मनोनीत किया गया। इसके साथ ही जनता की समस्याओं एवं AIMIM की नीतियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। जैसे कि अभी हमारी पार्टी मुंबई में इलेक्शन लड़ रही है, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन है हमारी पार्टी का। और अभी इतना ये लोग हमसे चिढ़े हैं, सपा बसपा कांग्रेस के, अब इन्हें कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए इन लोगों ने। अभी इम्तियाज़ जलील साहब पर हमला हुआ है और ऐसा हमला था कि उसमें उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र रहा कि वो बेहतर हैं अब। तो इनका कहीं बस नहीं चल रहा। बस अब ये चाह रहे हैं कि मुसलमानी क़यादत जो है ना खड़ी ना हो पाए किसी भी तरह से। बोले इसको ख़त्म करो, या तो कांग्रेस रहे या सपा रहे बस, या बसपा। इनके दिमागों में ये है। ये कभी भी और कभी भी मुसलमानों की लीडरशिप ना पहले इन्होंने बनने दी, पहले भी पार्टी आई और आज हमारी पार्टी जिसके नीचे हम खड़े हैं इस टाइम, इसे भी ये चाह रहे हैं कि इसे भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अब हम साथ में हैं, पार्टी के पब्लिक साथ में है, आप साथ में, हम साथ में, सब साथ में हैं। ये पार्टी कभी नहीं हारेगी और इंशाअल्लाह आगे कदम बढ़ाती जाएगी और जीतती जाएगी। सभी से गुजारिश है कि अपनी पार्टी के अपने झंडे के नीचे आ जाएं, अब दूसरों का झंडा पकड़ना बंद कर दें। यही हमारे लिए बेहतर और भलाई में है। अगर हम दूसरी पार्टियों का झंडा पकड़े रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा हाल बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए हम अपनी पार्टी के साथ ही चलना चाहिए और बैरिस्टर हज़रत असदुद्दीन ओवैसी साहब के कांधों को मजबूत करना चाहिए। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो जो उतारे। मेन मुद्दा 2027 का है, उसमें भी और इसमें भी, जिला पंचायत में भी हमें बेहतर तरीके से ध्यान रखना है और अपनी पार्टी को ही जिताना है। जैसे कि अभी आपके बीच में हमारे AIMIM के जिम्मेदार जो अगर कोई हमारे हक की अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो उनका नाम ओवैसी है। तो जो हमारे हक की बात करेगा, मोहल्ले में अगर हमारे कोई है और हमारे लिए लड़ता है, हमारे हक की बात करता है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करता है, तो हम उसके साथ हैं। ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग उनके साथ क्यों नहीं लड़ने के लिए आ गए? कब तक हम इंतजार करेंगे कोई और आए, कोई और आए? हम इसी सूरत से आज तक अपने हिंदुस्तान में सबको पीछे करते चले गए। क्या अब कोई आए, अब कोई आए, आते चले गए। अब आगे कोई आने वाला नहीं है। अगर अपने रहबर का साथ नहीं दोगे तो दूसरा कोई साथ देने वाला आपका हिंदुस्तान में आगे नहीं। हमें मिटाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आप देख ही रहे हो, अभी भी सब कुछ निपटने के बाद में दिल्ली में जमा मस्जिद पे हमला कर दिया। दिल्ली जमा मस्जिद तोड़ने की तैयारी कर दी। वहीं से ओवैसी सामने एक आवाज निकाली कि अगर इलीगल किया गया तो अब कैसी इसकी सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने जब धमकी दी गई तो वो मस्जिद रोकी गई कल, वरना आपकी वो मस्जिद में शहीद की जा रही थी। तो मेरे साथियों, ये आवाज जब हैदराबाद से निकलती है तो मैं चाहता हूँ कि वो आवाज मुरादाबाद से भी निकले और मुरादाबाद से 100% लोगों में जाए, ताकि मुरादाबाद से आवाज निकले तो लोग आसपास के गाँवों में जाएंगे तो उससे पहचानेंगे। मेरे साथियों, आप सब लोगों को बस इतना करना है, 2027 में चुनाव आ रहा है, तैयारी आपको अभी से कर दी है। हमारे महानगर सचिव बनाए गए हैं। मैं इनसे ही कहना चाहता हूँ कि आप अभी से लग जाए। जैसे राशन कार्ड हो गया, साइट खुले, आप इससे पता करना सबके राशन कार्ड बनवाने, जिनके नहीं हो उससे ही आप लोगों को जुड़ेंगे। आप फॉर्म 6 ले गए, अभी से लोगों के पहचान पत्रों की तैयारी करें, ताकि जिनका वोट नहीं है उनके वोट बनवाए। अगर वोट बनवाने में कोई दिक्कत आती है आप डॉक्टर जमाल साहब से संपर्क करें, ठीक है। और यहाँ पर जिनको भी कोई दिक्कत अगर आती है किसी काम में, तो हम आप सब लोगों के साथ में खड़े हैं। बस आप लोगों का काम यह है कि देखो आने वाले टाइम है, अब जिला पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं। जिसको हमारी पार्टी सिंबल दे देती है, आप सब लोगों की पार्टी जिसको सिंबल दे देती है, उनको ईमानदारी के साथ में चुनाव लड़ा दो, ना कि पैसे वालों पे जाओ या शराब वालों पे जाओ। उन लोगों को नकारो जो लोग पैसे दे के सरकार बना लेते हैं ना, उन्होंने सरकार बना लिया, आज हमारे ऊपर थोप तो रहे हैं। आज हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। अखिलेश यादव जबरदस्ती हमारे ऊपर कहते हैं मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। तो मुसलमानों का लीडर अगर लीडर हो तो तुम्हारे खानदान में तुम्हारी भाभी बीजेपी में क्या कर रही है? आज कांग्रेस के लोग कह देते हैं कि हम तुम्हारे लीडर हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर वो हमारे लीडर हैं तो राहुल गांधी की चाची बीजेपी में क्या कर रही है? चचेरा भाई क्या कर रहा है? ओवैसी साहब का कोई भाई या कोई बंधु बीजेपी में नहीं है।
तो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से पता करना चाहता हूँ बीजेपी की बी टीम कौन सी है। मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब इतने लोग यहाँ से निकलोगे, इसे कम मत समझो, ये बहुत बड़ी तादाद है। जब यहाँ से निकलोगे बस ये तय कर लो कि हमें ओवैसी साहब के अलावा कोई बात किसी की नहीं करनी। सिंबल किसी को हो या नहीं हो, हमारे जिला पंचायत महोदय यहाँ से सिंबल मांग रहे हैं। इनका होता है इन्हें लड़ाओ, किसी और का होता है उसे लड़ाओ। और रही बात इनकी, तो हमारे भाई ने हमसे कहा है मैं इनकी पैरवी मैं भी करूँगा इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूँगा कि इनको सिंबल दिया जाए। तो आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि अभी से ही लोगों से आप संपर्क शुरू कर दें, चाहे रात हो या दिन। 3 साल से इनको भी साथ ले लें, इनको भी साथ लें। जहाँ पर जरूरत पड़ती है आप हमें भी बताएं। और ये डॉक्टर साहब हमारे बहुत एक्टिव है, इन्हें साथ खत्म करता हूँ। और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। बस हमें थोड़ा सा ये बता दो, आने वाले टाइम पे हमें ये पता चले मुरादाबाद के अंदर AIM का झंडा हर घर पे दिखाई दे। बस ऐसा कर दो कि हर घर पे AIM का झंडा दिखाई दे। अस्सलाम वालेकुम।